तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करने वाले हैं ऑल अबाउट दी प्लेसमेंट। देखिए, काफ़ी सारे लोगों के मन के अंदर एक चीज़ रहती है कि हम कहीं से भी इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, नॉट अबाउट कि बिहार, आप कहीं से भी इंजीनियरिंग करने जाते हो तो मन में आपको एक चीज़ तो कॉमन रहती है कि यार वहाँ हम जाएँ तो हमारे पास एक प्लेसमेंट हो, हमारे पास एक जॉब हो। तो प्लेसमेंट का क्या मिथ है एक्चुअली, और प्लेसमेंट कहते किसे हैं, प्लेसमेंट होती कब और कैसे, कौन सी ब्रांच में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, सारा चीज़ आपको मिलेगा एक ही वीडियो में। मतलब इस वीडियो का देख लेते हो तो सही बता रहा हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट बात करने वाले हैं प्लेसमेंट को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको आउटलाइन बताता हूं कि क्या क्या बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसमेंट है क्या। भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट हम कहेंगे किसे। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्लेसमेंट हम कहेंगे किसे, प्लेसमेंट का एक्चुअली में डिफिनेशन क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे प्लेसमेंट कब और कैसे होती है। देखिए कि प्लेसमेंट भी ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी कॉलेज में आती है और एकदम प्लेसमेंट कराती है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मली जो प्लेसमेंट होती है उसके दो तरीके होते हैं, वो दोनों तरीका मैं आपको डिस्कस करूंगा। प्लेसमेंट के एक्चुअली में टाइप भी बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप से आपका प्लेसमेंट होती है, वो भी डिस्कस करेंगे आपको। साथ साथ हम बात करेंगे प्लेसमेंट किस ब्रांच में सबसे ज्यादा होती है। देखिए वैसे तो देखा जाए तो सारे ब्रांच में प्लेसमेंट होती है, बट बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि हम सीएस से हैं तो सीएस में ज्यादा प्लेसमेंट होगी इसलिए मैं सीएस ले रहा हूँ। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हम इसी ले लेते हैं, वहाँ प्लेसमेंट ज्यादा मिल जाएगी। बट एक्चुअल में क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, इसको हम समझेंगे कि कौन से ब्रांच में ज्यादा प्लेसमेंट है भी या नहीं है। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में। देखिए प्लेसमेंट पैकेजेस का मतलब सिंपल सा मेरा ये हो गया कि प्लेसमेंट जो पैकेजेस होती है वो कंपनी कैसे आपको ऑफर करती है, और जो कंपनी पैकेज देती है क्या रियल में आपके हाथ में उतना पैकेज देती है या आपको कुछ कट जाता है, ये पूरा चीज आपको समझाएंगे हम प्लेसमेंट पैकेज में। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे जानकारी के लिए कोई जरूरत नहीं है, जो लोग मुझे सिंसियरली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता भी होगा कि मैंने खुद भी कॉलेज में जब था तो मैं 2 कंपनी में खुद प्लेसमेंट लिया हुआ था। एंड कॉलेज के निकलने के बाद में मैंने 2 कंपनी में अप्लाई किया और दोनों कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2 वैसे हुआ और 2 मेरा यहाँ पे ऐसे भी हुआ। तो देखोगे तो टोटल मैंने 4 कंपनी में अभी तक मैं सिलेक्शन हो चुका है मेरा, और अच्छे खासा पैकेजेस पे हुआ। जब पैकेज डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। तो देख सकते हो कि 4 कंपनी में मेरा खुद का प्लेसमेंट हो रहा है। तो मेरा क्या खुद का एक्सपीरियंस है, क्या एक्चुअली में मैंने चीजें सीखे जो आपको मैं सिखा सकता हूँ, तो वो चीज मैं आपको डिस्कस करूंगा। माई एक्सपीरियंस अबाउट द प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के अबाउट में मतलब प्लेसमेंट के बारे में मेरा खुद का क्या ओपिनियन है, क्या रहा है, और क्या एक्चुअल में सही प्लेसमेंट जो होती है वो किस भी ब्रांच में होती है, कितना होती है, इस पूरा चीज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है आज का टॉपिक। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि प्लेसमेंट क्या होती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्लेसमेंट कब और कैसे होती है, फिर समझेंगे प्लेसमेंट किस ब्रांच में ज्यादा होती है, फिर प्लेसमेंट के पैकेजेस के बारे में समझेंगे, फिर लास्ट में हम एक जो बोनस टिप्स के थ्रू हम बता सकते हैं यहाँ पे कि अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप बात करने में इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर में प्लेसमेंट है क्या। देखिए मैं आपको प्लेसमेंट क्या है इसको डिफिनेशन के अनुसार मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ कुछ मिथ कंसेप्ट हैं जो लोगों को प्लेसमेंट के अबाउट बताया गया है, या मतलब लोगों को जानकारी में रहती है बट उसके पीछे का क्या सिनेरियो है उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लेसमेंट आखिर में है क्या, हम किसे प्लेसमेंट कहेंगे, प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेसमेंट। देखिए सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, प्लेसमेंट क्या है इसको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल सा बात है कि प्लेसमेंट मतलब लोगों को अभी तक यही लगता है कि मेरा जॉब हो जाना, कोई कंपनी आई मुझे लेके चली गई अपने यहाँ काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट। बट ऐसा नहीं है, कोई कंपनी आई आपके पास और आपको लेके सीधा चली गई, ऐसा करना बिल्कुल प्लेसमेंट का डिफिनेशन नहीं है। प्लेसमेंट का एक्चुअल में जो डिफिनेशन है वो कुछ ऐसा है जो आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, प्लेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए स्पेसिफिक जॉब। ये सभी को जॉब नहीं देती है, स्पेसिफिक लोगों को जॉब देती है और स्पेसिफिक जॉब ही मिलता है आपको। जैसे कि अगर मैं सिविल से हूँ तो कोई भी कंपनी आएगी तो मेरी स्किल देखेगी कि आप मेरे कंपनी में काम करने के लिए आपके पास क्या क्या स्किल है, आप किसके अनुसार फिट बैठे हो, आपको मुझे लेना या नहीं लेना, वो देखेगी। सभी को जॉब नहीं दे सकती ना, इतने सारे लोग हैं, सभी को जॉब देना पॉसिबल नहीं है। आप देखोगे तो डे बाय डे इंजीनियर्स की जो देखोगे पास आउट होने की वो काफ़ी ज़्यादा है, 15-20 लाख से भी करीब है अगर देखा जाए तो 15-20 लाख लोग तो मार्केट में जॉब नहीं है ना प्रत्येक साल तो जॉब वहीं गिने चुने हैं 1 से 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन लोग यहाँ पर निकल रहे हैं 15 से 20 लाख। तो 15 से 20 लाख लोगों को जो जॉब नहीं है ना, तो कुछ स्पेसिफिक जॉब है जो कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही मिलेगा। तो वो जो जॉब है ना वो डिफिनेशन होती है आपका प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे देखिए
आगे मैंने लिख रखा है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट। अब देखिए इसमें क्या है कि स्पेसिफिक जॉब के लिए कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टेड कैंडिडेट ही चूज किए जाते हैं। और इसमें बताया कि पर कंपनी एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार जो लोग सेलेक्टेड होते हैं, जो लोग उसको उसके जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करते हैं, उसी को यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल किया जाता है। तो प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा ये ही हो गया कि प्लेसमेंट में जो लोग फिट करते हैं उसी को कंपनी लेगी। तो सारे लोगों को तो कंपनी ले नहीं रही है, तो प्लेसमेंट सारे लोगों का कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना। तो ये हमारे पास प्लेसमेंट का डिफरेंस हो गया। साथ साथ देखो प्लेसमेंट के बारे में आपको एक चीज़ और जानना चाहिए था कि दिस इज नॉट ए परमानेंट जॉब। मैंने आपको बोल दूं कि ये एकदम हाईलाइटेड रखिए कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है कि आपको एक बार प्लेसमेंट हो गया तो आप हमेशा के लिए वहाँ पर सेव हो। ये एक जो है कि जॉब नहीं है, ये जस्ट एक आपका स्टेबिलिटी है। इसका मतलब सिंपल है कि परमानेंट ये नहीं है, आपको जब भी कंपनी चाहेगी निकाल सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप उसके रिक्वायरमेंट को, आप उसके ज़रूरत कुछ चीज़ों को आप फुलफिल नहीं कर पाते तो कंपनी आपको निकाल देगी। तो परमानेंट नहीं है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ साथ लिखा है कि बट इट मे बी द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बट हाँ, ये परमानेंट तो नहीं है, ये बात तो मैंने बता दिया, बट हो सकता है कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट करवा ले, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट करवा ले कि आप 5 साल के लिए मेरे यहाँ काम करो, आप 2 साल के लिए मेरे यहाँ काम करो, ऐसा वो कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे कंपनी करती है, आपको करना भी चाहिए और होती भी है और मार्केट में यही चलती है। तो इस चीज़ बात का ध्यान रखेंगे, प्लेसमेंट का ये एक्चुअल मतलब होता है। एंड साथ साथ देखोगे कि मोस्ट एम्प्लॉयज आर बट पुट ऑन, देखिए यहाँ पे क्या है कि पुट ऑन ए प्रोवेंशन पीरियड। प्रोवेशन पीरियड का मतलब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो भी कंपनी प्लेसमेंट आपको कराती है ना, उस कंपनी का सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको एक प्रोवेशन पीरियड पे रखती है। प्रोवेशन पीरियड का मतलब सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि जैसे आपको कंपनी उठा के ले गई है मान लीजिए, तो वो आपको 6 मंथ के लिए या 1 साल के लिए या हो सकता है 1.5 साल के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देती है। उस टाइम पीरियड में आपको बोलती है कि आप मेरे यहाँ काम करो, हम आप पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप पे देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस क्या है, काम करने का स्टाइल क्या है, तौर तरीका क्या, आपका बिहेवियर क्या है, सारा चीज आपको देखेंगे। अगर जिस दिन हमको लगा कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, हम आपको निकाल देंगे। तो एक टाइम पीरियड देती है, उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं प्रोवेशन पीरियड। प्रोवेशन पीरियड में बेसिकली यही चीज होती है कि कंपनी जो है वो आपको, जैसे मेनली जो मैंने देखे जहां जहां मेरे प्लेसमेंट हो रखे थे, वहां पे सारे कंपनी का एक ही रूल था कि 6 मंथ के लिए आपको यहाँ पे प्रोवेशन पीरियड दिया जाता है। 6 मंथ का आपको प्रोवेशन पीरियड, मतलब 6 मंथ कंपनी आपको पैकेज जो भी दे रही है वो तो देगी ही देगी, जो भी सैलरी है वो तो देगी ही देगी, लेकिन सैलरी के साथ आपको एक ऑब्जर्वेशन में रखेगी कि आपको गलत काम करते हो तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो एक आपको प्रोवेशन पीरियड मिलता है कि 6 मंथ तक आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, कोई भी दिक्कत है आपको तुरंत निकाल देगा। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का है नहीं, आपसे 5 साल का ही साइन करवा ले कि 5 साल आपको काम करना है मेरे साथ, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं आप, बट ये 6 मंथ में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा तो 6 मंथ में आपको निकाल सकती है। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, जो भी एग्रीमेंट है उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। एंड देखिए जो भी हीज एंड ही होगी वो एम्प्लॉय इज द कंफर्म, जो भी लोग मतलब उस कंपनी के लिए कंफर्म हो रहे हैं कि हाँ आप इस कंपनी में प्लेसमेंट आपका हो चुका है, आप यहाँ पर जॉब करोगे, उनके लिए यहाँ पे एक प्रोवेशन पीरियड मिलती है, वो भी आपको सर्व करना पड़ता है। तो ये था एक्चुअल मतलब कि प्लेसमेंट क्या होती है। प्लेसमेंट का सीधा सा मतलब ये नहीं होता कि आपको आपको जॉब मिल गया और आप परमानेंट रह जाओगे, परमानेंट जॉब भी नहीं होती है। तो पहली बात है कि जो लोगों में ये मतलब लगता है कि प्लेसमेंट मिल गया मतलब हमेशा के लिए हम खुश रहेंगे, हमें कंपनी कोई मिल गई है, हमको चाहे कितना ही पैकेज दे रहे तो हम हमेशा के लिए फिक्स हैं, मेरा तो लाइफ अब सेट है, ऐसा बाबू बिल्कुल मत सोचना, चीज़ें कभी भी पलट सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि प्लेसमेंट एक्चुअली हम कहेंगे किसे और प्लेसमेंट एक्चुअल में है क्या। अब चलिए हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट होती कैसे है और प्लेसमेंट का टाइप क्या है और प्लेसमेंट कब और कैसे होती है, इसको समझते हैं हम लोग। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेसमेंट क्या होती है, अब हम बात करने में इंटरेस्टेड है कि प्लेसमेंट एक्चुअल में कितने टाइप की होती है और प्लेसमेंट कब और कैसे होती है, इसको जरा समझते हैं हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही क्लियर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट कब होती है। देखिए प्लेसमेंट जो आपका बेसिकली होती है वो फाइनल ईयर में होती है। जो भी बच्चों को अभी तक नहीं पता होगा कि प्लेसमेंट कब होती है, लोग सोचते हैं कि बस बीटेक कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट आपकी तब होती है जब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट बनते हो तब, यानी
कि लास्ट जब आप कॉलेज से निकलने वाले होते हो तो लास्ट के 1 साल में आपको प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है और आपको पार्टिसिपेंट करने का मौका मिलती है। मतलब आप पार्टिसिपेट करते हो और आप सेलेक्ट होते हो तो कंग्रेचुलेसन, आपको प्लेसमेंट मिलती है, ठीक है। लेकिन वो कब मिलती है? आपको फाइनल ईयर में। मतलब कि आपको एटलीस्ट जो डिग्री है ना वो फाइनल ईयर तक लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए 1 साल पढ़े और वापस आ गए, या 1 साल पढ़े ईयर बैग वगैरह लगा ली तो आपको प्लेसमेंट वगैरह मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट आपको तब मिलेगी जब फाइनल ईयर में जाओगे, तभी आपको प्लेसमेंट बैठने का मौका मिलेगा। अब तो ये बात समझ में आ गई कि प्लेसमेंट मुझे कब होती है। अब मुझे ये समझना है कि प्लेसमेंट एक्चुअल में कैसे होती है, प्लेसमेंट एक्चुअल में होती कैसे है। देखिए, इसके लिए 2 प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? 2 प्रोसेस है। पहला जो प्लेसमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ कैंपस, दूसरा जो प्लेसमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट दोनों ही प्लेसमेंट का एक पार्ट होती है। मतलब कि सिंपल जो है ये प्लेसमेंट कराने के 2 प्रोसेस होती है। एक पहला जो प्रोसेस है वो हमको बोलते हैं ऑफ कैंपस, दूसरा बोलते हैं ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में क्या होती है कि स्टूडेंट को गो टू द कंपनी एंड टेक द पार्ट इन द रिक्रूटमेंट। मतलब कि स्टूडेंट जो है ना, जैसे मैं अगर मान लीजिए बीटेक कर रहा हूँ मैं, तो मेरा बीटेक अगर कंप्लीट होने वाला है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बहुत सारा कंपनी का जो मतलब उनका रिक्रूटमेंट निकलता है, उनकी वैकेंसी निकलती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए ऑनलाइन या एज ए ऑफलाइन, आपको जैसे भी निकलेगा आप देख लीजिएगा। जो भी साइट होती है, जो भी रिसोर्स होती है, वो हम लोग अवेलेबल करा देंगे आपको। अगर आप हमारे साथ हमेशा जुड़ के रखते हो, एफर्ट प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, तो जो भी अपकमिंग हमारा रिक्रूटमेंट होगा किसी भी कंपनी का, वो हम लोग आपको बता देंगे कि इस कंपनी में अभी हायरिंग चल रही है, वो हम लोग आपको बता देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पर बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो जो भी कंपनी होती है, उस कंपनी में अगर रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी वैकेंसी निकलती है, तो आपको जा करके ऑफलाइन या आपको ऑनलाइन, वहां पे आपको जा करके पार्टिसिपेट खुद करना होता है। ये होती है आपकी ऑफलाइन, ये आपकी होती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है। आपको स्टूडेंट को क्या करना होता है, खुद कंपनी में जाना होता है और टेक करना होता है, रिक्रूटमेंट में पार्ट बनना पड़ता है। जो रिक्रूटमेंट चले उसमें आपको पार्ट बनना पड़ता है, मतलब उसमें जा करके आपको बैठना पड़ता है। एंड देखिए, दूसरा पॉइंट है कि इट मे बी द ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। ये जो ऑफलाइन होती है, ये ऑनलाइन होती है, ये डिपेंड करती है कि वो कंपनी कैसे करवा रही है। बहुत सारा कंपनी की ऑनलाइन करवा लेती है, बहुत सारा कंपनी की ऑफलाइन करवाती है। तो जैसे ही करवाएगी वो आपको जा करके करना पड़ेगा। एंड देखिए, तीसरा पॉइंट है कि इट इन बिटवीन देयर इज पूल कैंपस प्लेसमेंट। इट मीन्स ए लार्ज मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट एटेड अंडर द यूनिवर्सिटी। सिंपल सा मतलब देखिए, एक इसी के बीच में, मतलब जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, इसी का एक हिस्सा होता है हमारे पास पूल कैंपस प्लेसमेंट। पूल कैंपस प्लेसमेंट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जो भी बच्चे हैं वो अगर चाहते हैं कि हमको प्लेसमेंट करना है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे कंपनी होती है या कुछ कुछ ऐसे हमारे पास यूनिवर्सिटी होती है जो क्या करते हैं सिंपली कि वो पूल कैंपस कराते हैं। पूल कैंपस का मतलब है कि वो देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पास जो भी यूनिवर्सिटी है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारा कॉलेज चल रहा होगा ना, तो बहुत सारा कॉलेज को मिला करके, मतलब जितने भी कॉलेज चल रहे हैं उन सारे कॉलेज को मिला करके एक प्लेसमेंट कराएंगे। एक जगह ही प्लेसमेंट का एरिया बनाया जाएगा और वो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी हो, वो एक कैंपस में प्लेसमेंट करा देंगे और उस कैंपस से आपका प्लेसमेंट होगा, उसको बोलते हैं पूल कैंपस प्लेसमेंट। और जनरली यूनिवर्सिटी सब यही कराती है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम हो जाती है प्लेसमेंट कराने की, और जितने भी बच्चे एक जगह पे ही आ जाते हैं तो उनकी प्लेसमेंट इजीली हो जाती है। तो इसमें कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए पूल कैंपस प्लेसमेंट होता है। अगर हम बात करें कि पूल कैंपस प्लेसमेंट में एक्चुअली में जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर बैठते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ संख्या जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर ऑफ द यहाँ पे ऑन कैंपस। अब समझते हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी कम्स टू द कॉलेज एंड रिक्रूटर्स एंड रिक्रूट द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी है ना, वो कंपनी डायरेक्ट आपके कॉलेज में आएगी। कहाँ पे आएगी? डायरेक्ट आपके कॉलेज में आएगी। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी आपके डायरेक्ट कॉलेज में आ जाएगी और कॉलेज में आने के बाद से डायरेक्ट आपको बोले कि भाई आपका जो स्किल है वो आप मुझे बताओ, हमारे पास जो जॉब होगी हम आपको ऑफर करेंगे, आपको हम पैकेज ऑफर करेंगे, आपको पैकेज अच्छा लगती है, आपका स्किल सही है, मेरे कंपनी के लिए आप फिट करते हो, हम आपको लेके जाएंगे आपके कंपनी, हम अपने कंपनी में आपको जॉब देंगे, आप जाकर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है कि डायरेक्ट आपको कॉलेज में आपकी कंपनी आ जाती है, बहुत ही बढ़िया होती है। और ऐसा बहुत कम होता है, देखोगे तो बहुत कम प्लेसमेंट है जो कि यहाँ पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है। मैक्सिमम जो चांसेस है ना, बिहार इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एक मिथ बोलो या बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे बड़ा एक ये लूप होल बोलो कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है। जो भी प्लेसमेंट होती है वो ज़्यादातर आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होती है,
ना के बराबर होती है। मतलब कि अगर 10 कंपनी को आप जानते हो ना, 10 कंपनी को, तो मात्र 1 से 2 कंपनी ऐसी है जो आपको ऑफ कैंपस में कराने आएगी, बाकी सारी कंपनी यही कराती है, ऑफ कैंपस कराती है, ऑन कैंपस नहीं कराती है। क्योंकि ऑन कैंपस में कोई कंपनी का आना क्या मतलब सिंपल सा ये हो गया कि कॉलेज को उसका खर्चा उठाना, ठीक ना, या कॉलेज का जो भी फंडिंग वगैरह होती है उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, कंपनी वहां पे आएगी तो कंपनी का खुद का खर्चा होना। और कंपनी अगर किसी कॉलेज में आती है तो सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है कि उस कॉलेज में उतना डिजर्विंग स्टूडेंट होना चाहिए था, उस कॉलेज में उतना स्किलफुल स्टूडेंट होना चाहिए था, और वो बच्चे बिहार में अगर नहीं है तो फिर कंपनी क्यों आएगी, आप ये बताओ। कंपनी नहीं आएगी बाबू, बिल्कुल नहीं आएगी। तो कंपनी को अगर ऑफलाइन आना पड़ेगा किसी कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए पहले स्टूडेंट को तैयार होना पड़ेगा, पहले यूनिवर्सिटी को तैयार होना पड़ेगा, पहले कॉलेज को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और ये सब कोई बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर नहीं है तो फिर क्यों कोई कंपनी आएगी, तो नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 कंपनी अगर आपके कॉलेज में जान पहचान की आती जाती है ना, 10 कंपनी का नाम आप सुनोगे ना, तो उसमें से 1-2 कंपनी है जो आपको ऑन कैंपस आएगी, अदरवाइज बाकी सब कंपनी ऑफ कैंपस ही कराती है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और भी लिखा है कि इन ए कैंपस प्लेसमेंट ओनली हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट है। अब देखिए जब भी हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करते हैं वहां पे 150 बच्चे ही रहते हैं। क्योंकि आपके कॉलेज में कंपनी आई है तो कॉलेज में कितने स्टूडेंट हो गए, 100, 200, 1000 बच्चे यही तो होंगे ना। तो जितना मिनिमम हो सकता है किसी कैंपस के अंदर कोई प्लेसमेंट है ये, और वो ऑफ कैंपस ना होकर के ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, तो ऑन कैंपस मतलब जिस कॉलेज में कंपनी आई हुई है, चाहे आपका जो भी कॉलेज हो बाबू, तो उस कॉलेज में अगर कंपनी आई है तो उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट होंगे बैठने के लिए, बहुत कम होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन कैंपस प्लेसमेंट ओनली हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट वहां पे पार्टिसिपेट रहेंगे, एज वेयर द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट। मतलब कि अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत कम बच्चे दिखते हैं। तो यहाँ से जो कंपनी आएगी ऑन कैंपस में, वो ऑन कैंपस में अगर कंपनी आई है तो कुछ ना कुछ अपना खर्चा लगा के आई है और आ गई है कंपनी, तो कंपनी का भी एक मोटिव होता है, एक विजन होता है कि हम किसी कॉलेज में गए हैं तो उस कॉलेज का नाम ना खराब हो, उस कॉलेज में हम जाएं और अपना खर्चा करें, तो ऐसा ना हो कि हम खाली हाथ लौट जाएं। तो वो भी चाहती है कि भले कम ही बच्चों का सिलेक्शन करें लेकिन 4-5 बच्चों का सिलेक्शन करें। तो 4-5 बच्चों का कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होना ईजी हो जाता है एज कंपेयर ऑफ द ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में तो हजारों बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो हजारों बच्चों में से आपका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1000 बच्चे का 1000 स्किल है, 1000 बच्चे का 1000 कम्युनिकेशन है, 1000 तरीका का उनके पास तरीका है, उन 1000 तरीका से वो स्टूडेंट है, तो उनका चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है कि आप वहाँ पे सिलेक्शन, बहुत कम चांस है कि आप सेलेक्ट हो पाओगे। लेकिन यहाँ पे ऑन कैंपस में सिलेक्शन की संख्या बढ़ सकती है। तो यहाँ पे और लेकिन यहाँ पे बिहार में देखा जाए खास करके तो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। ये क्लियर कट बात है, ये मिथ है। लोगों को भले ही लगता होगा कि कैंपस प्लेसमेंट होती है तो ऑन कैंपस होती है, भाई ऑन कैंपस नहीं होती है। जो भी प्लेसमेंट मैक्सिमम लोग की होती है ना, वो ये होती है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है। अब भाई बात करते हैं कि ये ऑन कैंपस में कौन सी कंपनी आती है और ऑफ कैंपस में कौन सी कंपनी आती है। सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी हो, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब कंपनी का एक ही विजन होता है कि हमको मिनिमम कम कॉस्ट में हमको अपना एम्प्लॉय मिल जाए। क्या उनका बेनिफिट होता है, क्या उनका मोटिव होता है कि कम पैसा में हमको अच्छे एम्प्लॉय मिल जाए। और कम पैसा में अगर अच्छे एम्प्लॉय मिल जाए, इसका मतलब सिंपल सा ये भी तो हो गया ना कि वो जो कंपनी है वो कंपनी अपना खर्चा बचाएगी हमेशा, और वो खर्चा बचाएगी तो वो ऑन कैंपस जाना कम चाहेगी और ऑफ कैंपस कर लेगी। अगर ऑफ कैंपस में उस तरीके से उसे बच्चे मिल जाए तो फिर वो ऑफ कैंपस से क्यों ना चूज करेगी, ऑन कैंपस क्यों जाएगी। तो जो कंपनी न्यूली है, जैसे जो कंपनी का थोड़ा मतलब कि टर्नओवर कम होता है, मतलब वो उनकी कंपनी का इवोल्यूशन थोड़ा कम होती है, वो कंपनी यहाँ पे चाहती है कि हम ऑफ कैंपस करा ले, क्योंकि उनका बचत कम हो जाएगा, उनका खर्चा कम पड़ेगा। और जो कंपनी थोड़ा हाईली डिमांड होती है, जो कि अच्छे खासा टर्नओवर होती है, वो यहाँ पे ऑन कैंपस के लिए आ सकती है। तो बिहार में तो भाई ये कंपनी नहीं आती है, इस तरीके का रिक्रूटमेंट कम होती है, इस तरीके का ज़्यादातर होती है। तो देख लीजिएगा जो भी कंपनी है, जो भी आएगी वो आपके साथ ही आएगी, आपके पास ही
आएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दो तरीका से आपका प्लेसमेंट जनरली होती है, ठीक है। तो बिहार में जो भी प्लेसमेंट हो रही है ना भाई, ये ध्यान रखिए कि ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है, ऑन कैंपस नहीं होती है। और ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बड़ा कंपनी कराती है, नॉर्मल कंपनी है, जो छोटी छोटी कंपनी होती है, जो अभी स्टार्ट किया है, 4 साल 5 साल उसका निकला हुआ है, 5 साल 6 साल कंपनी का मतलब कि स्टार्टिंग होना हुआ है, वो सब कंपनी कराती है। अब वो बात करते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं कि पैकेज कितना देती है कोई भी कंपनी, पैकेज का क्या सीनरी होती है, पैकेज कैसे मिलते हैं और कितना पैकेज बिहार में चलता है अभी फिलहाल करके, और बिहार में जो भी पैकेजेस वगैरह अभी तक लगे हैं किसी बच्चे का, वो किस तरीका का है, पैकेज के ऊपर हम लोग प्रॉपर बात करते हैं। तो हम फाइनली बात करते हैं कि प्लेसमेंट पैकेज कितना होती है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर आपको प्लेसमेंट करा लेती है, प्लेसमेंट अगर आपका हो जाता है, तो कंपनी आपको जो प्लेसमेंट के बदले जो आपका इनकम देती है, जो आपका अर्निंग होता है, वो कितना होता है, इसको समझेंगे। मतलब पैकेज आपका कितना रहता है, पैकेज का मतलब मेरा यहाँ पे एनुअल से रहेगा, मतलब कि एक साल में आपको कंपनी कितना कॉस्ट देगी आपका प्लेसमेंट का, आपका वर्क जो करोगे आप उसका कितना पैसा देगी, ठीक है। तो देखिए, जनरली जो प्लेसमेंट पैकेजेस है ना, ये पैकेजेस जो है ना कि हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट के लिए डिफरेंट भी ऑफर किए जा सकते हैं। और ऑन एवरेज देखा जाए, जो कि देखोगे पूरा मतलब देखोगे पूरा भारत में देखोगे, तो ऑन एवरेज जो प्लेसमेंट की पैकेज है वो यही है जो मैं लिखा हूँ, काफ़ी रिसर्च करने के बाद सब चीज़ों को मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो फैक्ट है ना वो मैं खोज के लेके आ रहा हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो चीज़ें लिखी हुई है वो ऑन एवरेज है, मतलब कि अगर 1000 बच्चे का सिलेक्शन होता है किसी भी, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर बात करूँ कि 1000 बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होती है, तो 1000 बच्चे में से जो 1-2 बच्चे ऐसे होंगे, 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पैकेजेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि हो सकता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी हो सकती है। लेकिन मैं ये 1-2 बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ, जो नॉमिनली सबको दिया जाता है। और एक मार्केट में ट्रेंड है कि जो इतना फी है भाई, इतना से आपका ज़िंदगी कट सकता है, इतना आपके काम करने के लिए वर्क ड्यूरेशन के अनुसार चीज़ें ठीक है, तो भाई चलो ठीक है, मतलब बढ़िया है, इतना पैकेजेस पे आपको लगा जा सकता है, आपका इतना काम करने के बाद से इतना आपका पैसा बन सकता है, वो चीज़ है, ठीक है। तो वो देखा जाए अगर पैकेजेज, तो देखिए चाहे आप एनआईटी से हो, आईआईटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, मैटर नहीं करता। आप आईआईटी कॉलेज एनआईटी कॉलेज का भी बहुत सारे लोगों का पैकेजेज देखे देखोगे तो 8 यहाँ पे 6 से 10 लाख के बीच में ही वेरी करता है। कितना? 6 से 10 लाख के बीच में ही वेरी करता है जनरली। ये हो सकता है 1-2 लोगों का हो सकता है 10 लाख से ऊपर भी हो, बट ऑन एन एवरेज जो मैंने रिसर्च करे उसमें हमको यही मिला है कि 6 से 10 लाख आपका होता है। और ये भी क्या होता है आपका बाबू, ये भी होता है सीटीसी। सीटीसी मतलब कंपनी टू कॉस्ट होती है। इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि सीटीसी का क्या मतलब है, ठीक है। सीटीसी का एक्चुअल मतलब मैं आपको समझाऊंगा। एंड देखिए साथ साथ अगर नॉर्मल किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, कहाँ से हो, नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, तो आपको 2 से 10 लाख का सीटीसी आपको मिल सकता है पैकेज के तौर पर। 2 से 10 लाख का सीटीसी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल होता है किसी का पैकेज 10 लाख के ऊपर जाना, बहुत मुश्किल होता है। मतलब उतना स्किल होना चाहिए था, उतना डिजर्व आप करना चाहिए था, तभी तो आप देंगे कंपनी। और कंपनी इतना मतलब बुर्बक भी नहीं होती है कि आपको इतना ज़्यादा पैसा दे देगी। उसके पास कुछ लिमिटेड ही लोगों को वो ऑफर करते हैं ज़्यादातर पैकेज, मतलब ज़्यादा पैकेज जो जिनको ज़्यादा ऑफर कर मिलता है वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। उसके पास कुछ ऐसा अलग होता है जो मार्केट से सारे लोगों से अलग होता है, तभी वो उनको ज़्यादा पेमेंट करती है कंपनी। नहीं तो नॉर्मली देखोगे तो 2 से 10 लाख का आपका सीटीसी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। किसी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज हो या किसी आईटी एनआईटी हो तो खूब से खूब जाएगा तो 6 से 10 लाख जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने लिखा रखा है यहाँ पे सीटीसी, सीटीसी का मतलब क्या होगा, देखिए सीटीसी का मतलब है कंपनी टू कॉस्ट हो गया। कंपनी टू कॉस्ट मतलब कि बोल सकते हो कि ग्रॉस आपका इनकम हो गया। ग्रॉस इनकम का मतलब ये होगा कि सीटीसी मतलब कंपनी टू कॉस्ट मतलब ये होगा कि देखिए कंपनी जो है, जैसे आपको मान लीजिए कि पैकेज लग गया 6 लाख का, तो 6 लाख का मतलब होगा कि 6 लाख अगर आपका सीटीसी कंपनी दे रही है तो सीटीसी का मतलब ये होगा कंपनी टू कॉस्ट। इसका मतलब सिंपल से होगा कि कंपनी जो है 1 साल में आप पे 6 लाख खर्च कर देगी। कितना खर्च करेगी? 1 साल में आप पे 6 लाख खर्च करेगी। अब 6 लाख जो खर्च करेगी तो कहाँ पे खर्च करेगी? जैसे आप रह रहे हो कहीं पे, जहाँ पे वहाँ का आपका हो सकती है कि वो रूम रेंट दे दे। आप कभी समटाइम बीमार पड़ सकते हो तो वो आपका इलाज के लिए ठीक कर दे। आप कहीं पे किसी कारण से या किसी कंपनी के काम से आप ट्रेवल करो तो ट्रेवल के लिए आपका पैसा दे दे, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके वो एक आप पे खर्च करती है, जो बताती है कि सिटी से हम इतना आप पे खर्च कर रहे हैं। वो होता है आपके पास सीटीसी, मतलब वो कंपनी आप पे उतना कॉस्टली जो है कि खर्च कर रही है, दैट इज द सीटीसी, कंपनी टू कॉस्ट। मतलब कंपनी उस पर आपको इतना खर्च कर रही है।
अब बताओ कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे खाना पीना का भी हो गया, तो खाना पीना हो गया, रह रहे हो वहाँ का रेंट हो गया, जहाँ पे ट्रेवल करो वो हो गया, कहीं पे आप कभी कभी बीमार पड़ गए वो हो गया, तो वो सब आपको दे रही है। तो उसका उतना देने के बाद से जो आपका जो बच जाएगा वो आपका नेट सैलरी होगा। तो मान लीजिए कि अगर मुझे 6 लाख का पैकेज लगा है तो मैं साल का तो 2 लाख 3 लाख तो ऐसे में खर्च कर सकता हूँ ना, रहने में, खाने में, कहीं ट्रेवल में, या कहीं पे बीमार पड़ गया मैं भी तो खत्म कर सकता हूँ। तो ये जो 6 लाख आपको जो दिखता है ना बाबू, ये एक्चुअल में मिथ यही है कि 6 लाख एक्चुअल में नहीं बनता है। ये 6 लाख का मतलब हो गया कि आप 2 लाख भी आप मिनिमम साल में अपना तो खर्चा हो ही जाएगा ना, आप पे कंपनी खर्च कर रही है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग और जाने आने इधर उधर में खर्च कर देगी। तो ये 2 लाख आपको कंपनी खर्च करे, तो 2 लाख तो इसमें डिडक्ट कर देंगे, तो ये कितना बन गया, ये 4 लाख बन गया। अब 4 लाख का महीना निकाल लो कितना निकल के आता है। अब 4 लाख को आप निकालो 12 से, 4 लाख को आप डिवाइड कर दो 12 से, तो जो बचा वही आपका नेट इनकम बन जाएगा, वो आपका हो जाएगा, आपको इन हैंड मिलेगा। तो उसी तरह से देखो, अगर मान लीजिए कि आप IIT NIT कॉलेज से हो ना, तो अगर इन नेट इनकम की बात करें हम लोग, तो वो नेट इनकम का 50 से 1 लाख बनता है, 50,000 से 1 लाख बनता है, इससे ज़्यादा बनता भी नहीं है। नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व करे भाई यही मेरे को मिला है। हो सकता है कुछ लोगों का ये ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज यही चल रहा है मार्केट में अभी तक में। तो ये अगर IIT NIT से भी हो तो भी देखो यहाँ पे कितना मिल रही है, 50 से 1 लाख के बीच में आपको सैलरी दी जा रही है। 50,000 रुपये किसी का मंथली है मतलब, तो 50,000 रुपये कम नहीं होता है, 50,000 रुपये बहुत होता है आपके पास। IIT NIT से पढ़ने के बाद भी आपको 50,000, 60,000, 70,000 की सैलरी पर मंथ मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। वो अलग चीज़ है कि आप किसी कंपनी का CEO बन गए, फाउंडर बन गए, किसी कंपनी में आपका इतना वैल्यू हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि चीज़ें बढ़ सकती है, घट भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऑन एन एवरेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, किसी नॉर्मल कॉलेज से हो आप लोग, किसी भी नॉर्मल कॉलेज से हो, तो आपको जो कंपनी मिलती है, जो आपको इन हैंड मिलती है, मतलब नेट इनकम जो होती है वो 25,000 से 50,000 के बीच में बन जाएगी, 50,000 से तक बन सकती है। हो सकता है 50,000 से समटाइम ज़्यादा ही बनेगा, 70,000 80,000 भी बन जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास स्पेसिफिक स्किल क्या है, स्पेसिफिक डिमांड क्या है, और किस टाइप के आपके पास प्लेसमेंट हो रखे हैं, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज पैकेजेस की यही कहानी है जो आपको मैंने बता दी है कि IIT NIT से भी हो तो 6 से 10 लाख तक जा सकते हो आप लोग, नॉर्मल कॉलेज से तो 2 से 10 लाख तक जा सकते हो। CTC का मतलब मैंने बता दिया कि CTC में क्या चीज़ें होती है, डिडक्ट कर देते हैं वो लोग जो आप पे इन्वेस्ट करते हैं, जो आप पे खर्च होती है, बाकी जो बचा वो आपका इन हैंड सैलरी बढ़ता है। तो देख सकते हो कि किसी का 10 लाख का ही पैकेज लगा तो जरूरी थोड़े है कि 10 लाख का 10 लाख आपको हैंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। ये भरम में मत रहना कि 10 लाख का CTC मिल गया तो मतलब 10 लाख मुझे इन हैंड मिलेगा, नहीं। बहुत सारी चीज़ उसमें कट जाती है, ट्रेवल कर रहे हो, कहीं रह रहे हो, खा रहे हो, कंपनी के किसी काम से जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें डिडक्ट कर देते हैं। तो भाई ये जो बचेगा ना हैंड इन हैंड, वो 50 से 60,000 बचेगा, 70,000 बचेगा, ज़्यादा क्या बचेगा, 10 लाख वाला 70,000 रुपये आ जाएगा महीना का। तो वो मत समझना कि 10 लाख भाई मतलब लाख रुपये महीना बनने वाला है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो थे जो मैंने आपको बता दिए प्लेसमेंट पैकेजेस के बारे में, एंड आई होप कि आपको पैकेजेस के बारे में जो भी मिथ था, जो भी चीज़ें थे वो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि किस ब्रांच में प्लेसमेंट ज़्यादा होती है, वो चीज़ समझते हैं। प्लेसमेंट किस ब्रांच में ज़्यादा होती है और कैसे होती है प्लेसमेंट, ये तो बता ही दिया ना, और कब होती है ये भी बता दिया, क्या पैकेज होती है ये भी बता दिया। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि प्लेसमेंट किस ब्रांच में ज़्यादा होती है, फिर आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताएंगे कि प्लेसमेंट को लेकर के मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस है, चीज़ें, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि प्लेसमेंट किस ब्रांच में कितना होती है, किस तरीके से होती है। मैंने बताया, बात करते हैं प्लेसमेंट किस ब्रांच में ज़्यादा होती है। तो अब हम फाइनली बात करने में इंटरेस्टेड है कि किस ब्रांच में प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, ब्रांच जो आप चूज कर रहे हो कॉलेज में जाकर के, या कॉलेज में जानने के लिए आप जो चूज करने की सोच रहे हो, वो ये मत सोचना कि हम प्लेसमेंट के अनुसार ब्रांच को चूज करें, कभी भी ये मत सोचना। पहला मेरा यही सजेशन रहेगा कि कभी भी ब्रांच को जो चूज करना, वो प्लेसमेंट किस में ज़्यादा होती है, प्लेसमेंट किस में कम होती है, इसको सोच करके आप ब्रांच कभी भी चूज मत करना, या जो ब्रांच है ना उसको प्लेसमेंट से रिलेट करके मत देखना। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट यही रहता है कि आप जिस भी ब्रांच में हो, जिस भी ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो, या जिस भी ब्रांच को आप लेना चाह रहे हो, उस ब्रांच में आपका रुचि होना चाहिए था, उस ब्रांच से आपका लगाव होना चाहिए था, उस ब्रांच को आपको अच्छे से समझना है। 3 साल जो 4 साल आप बीटेक करने के लिए दे रहे हो, उस ब्रांच में आपको 100% अपना देना है। प्लेसमेंट ना होना वो बात की बात है, हम फाइनल ईयर में उसका डिसीजन लेते हैं। पहले तो थोड़े डिसीजन लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको प्लेसमेंट लेना है, कि फर्स्ट ईयर में आप सोच रहे हो कि मुझे ये ब्रांच नहीं मिला, वो ब्रांच नहीं मिला। भाई ब्रांच जो भी मिला, सारे ब्रांच बेस्ट है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं है, सारे ब्रांच का जरूरत था।
हमारे देश में हमारे इंजीनियर्स के लिए हमारे पास ब्रांच की ज़रूरत थी, तभी उस ब्रांच को बनाया गया, नहीं तो फालतू के कोई ब्रांच नहीं बनाया गया है। सारे ब्रांच का अपना अपना महत्व है, सारे ब्रांच बेस्ट है अपने जगह पे, तभी उस ब्रांच को लाया गया है, फालतू के ब्रांच नहीं ला दिए गए हैं। तो ब्रांचेज जो भी है ना, वो आपका उसमें इंटरेस्ट है, उसमें आपका लगाव है, तो आप उस ब्रांच को चूज करो। कभी भी प्लेसमेंट से रिलेट करके उस ब्रांच को चूज मत करो। तो जो भी बच्चे सोचते हैं ना कि यार मैं सीएस ले लेता हूँ, मुझे सीएस में बहुत सारा प्लेसमेंट का ऑफर मिल जाएगा, मुझे अच्छे अच्छे पैकेजेस पे मुझे मतलब कि यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैंने अभी पैकेजेस भी बता दिए आपको दिखा होगा प्लेसमेंट कितना होती है, कैसे आपका प्लेसमेंट दिखता है, आपको दिखा होगा प्लेसमेंट का क्या पैकेजेस थे। आईआईटी का भी दिखाया मैंने, नॉर्मल कॉलेज का भी दिखाया, क्या फ़र्क रहा है आपको ने देखा होगा। तो ये मत सोचना कि सीएस में ज़्यादातर पैकेज मिल जाएंगे, पैकेज मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, सीएस में मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल चीज़ें वही है कि सारे ब्रांच का अपना अपना महत्व है, सारे ब्रांच अपने जगह पे बेस्ट है, बस आप किससे कनेक्ट कर पाते हो, आपका किस में झुकाव है, आपका किससे लगाव है, इसको देखते हुए आप लोग ब्रांच चूज करना। तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप जो है कि प्लेसमेंट को लेकर के आप ब्रांच को चूज करो। तो पहले चीज़ आप ये क्लियर हो जाए। अब बात करेंगे प्लेसमेंट जो है किस में ज़्यादा होती है। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी कॉलेज से हो तो प्लेसमेंट किसी ब्रांच में नहीं होती है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि किसी भी कॉलेज से हो और किसी पर्टिकुलर ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं होती है। मैं कहूँगा कि सारे ब्रांच हैं वो सारे ब्रांच में प्लेसमेंट होती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ होती है कि सारे ब्रांच में प्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब आप डिजर्व करो प्लेसमेंट के लिए, जब आप डिजर्व करो कंपनी के लायक, जब आप में वो काबिलियत हो, जब वो आप में स्किल हो, तभी आपका प्लेसमेंट होगा। और प्लेसमेंट भी मैंने बता दिया कि कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट होती है, ऑफ कैंपस होती है कि ऑन कैंपस होती है। ऑन कैंपस तो होने से रही नहीं, ऑन कैंपस तो कंपनी आती नहीं है, आती भी है तो कहाँ पे आती है, ऑफ कैंपस में आती है। और ऑफ कैंपस में जब भी प्लेसमेंट होगा ना, तो कोई ब्रांच मैटर ही नहीं करता, इसे याद रखो। कोई भी ब्रांच हो, ब्रांच मैटर नहीं करता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए। ऑन कैंपस के लिए थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के लिए आपका ब्रांच मैटर कर सकता है, लेकिन ऑफ कैंपस के लिए कोई मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि ऑफ कैंपस जो भी कंपनी आ रही है ना बाबू, सिंपल सा फंडा है कि वो कंपनी न्यूली कंपनी है, जिसका 10 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, वो 50 साल से नहीं चल रहा है कंपनी, वो आज चलना स्टार्ट किया, 4-5 साल पहले उसने अपना न्यू रखा था। तो उसके लिए कोई कंपनी का डिमांड नहीं होता है कि मुझे स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए, उसका बस अपना काम निकालना चाहते हैं। और काम निकालने के लिए कोई भी ब्रांच हो ना, आपको प्लेसमेंट करा देगी, क्योंकि वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करा रही है, ऑन कैंपस नहीं करा रही है। ऑन कैंपस में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट ऑफ कैंपस में कोई दिक्कत नहीं है। बस जो स्किल चाहिए वो स्किल आपके पास है तो आपको प्लेसमेंट करा देगी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्रांचेज है ना वो मैटर नहीं करती है, तो ये तो मैंने एक ओवरऑल बता दिया। अब चलिए और इन डेप्थ जाकर के चीज़ों को समझाते हैं आपको कि कैसे आप चीज़ों को और अच्छे से बारीकी से समझ सकते हो कि किस टाइप के यहाँ पे प्लेसमेंट होती है और कैसे होती है। और जो प्लेसमेंट जो आप लोग बोलते हो ना कि कौन सी ब्रांच में कितना ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, ये आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको बताया है ना कि ब्रांच मैटर नहीं करता है प्लेसमेंट के लिए, ठीक ना, क्योंकि जो कैंपस प्लेसमेंट होती है उसमें आपको ब्रांच मैटर कर सकते हैं, बट ऑफ कैंपस होती है उसमें ब्रांच की मैटर की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि कंपनी में मैंने आपको तुरंत बोला ना कि कंपनी जो भी आती है वो न्यूली कंपनी आती है। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो भी कंपनी आती है वो मैंने बोला ना कि न्यूली कंपनी आती है। तो कंपनी कोई भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपनी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसी कंपनी होती है जो कोर कंपनी होती है, मतलब उसका एक नीच होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे एल&टी कंपनी हो गया, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई तो वो कंस्ट्रक्शन में ही काम करे। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई एल&टी कंपनी है तो वो एल&टी कंपनी अगर सिविल वाले का रिक्रूटमेंट करती है तो भाई बहुत ही बेहतर पैकेज देगी और काफी अच्छा उनका वर्क प्रोफाइल भी होगा और काफी लोग सेटिस्फाई रहेंगे सिविल वाले, क्योंकि वो जिस काम को सीखे हैं 4 साल पढ़ाई किए हैं इंजीनियरिंग के लिए, उसी फील्ड में उनको काम मिल रही है, तो वो चांसेस है कि बहुत अच्छा करेंगे और पैकेज भी उनको अच्छे देने पड़ेंगे। तो वो चीज होती है कोर कंपनी के लिए। और एक होती है नॉन कोर कंपनी, मतलब कि इसमें कोई भी जा सकते हैं, मतलब कोई आपका चाहे ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो या सीएससी हो या ईसी हो या डबल हो ट्रिपल हो, कोई मैटर नहीं करता, वो नॉन कोर कंपनी में जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्टूडेंट फिट कर सकता है नॉन कोर कंपनी के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉन कोर कंपनी और कोर कंपनी क्या है। अब कोर कंपनी जो है बेसिकली रिलेटेड टू योर ब्रांच। देखिए कोर कंपनी वह कंपनी होती है जी कंपनी जो जॉब देगी वो आपका कोर पेपर से रिलेटेड होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर सिविल से हूं तो सिविल में ही मुझे कोई कंपनी मिलेगी, जैसे सिविल से ईसी से या मैकेनिकल से या जो भी ब्रांच है डबल ट्रिपल जो भी ब्रांच है उसी के रिलेटेड आपको वर्क देगी। जैसे कि मान लीजिए मैं सिविल से हूँ तो सिविल में मुझे क्या पढ़ना है, रोड बनाना सीखना है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है ये सीखना है, रेलवे के बारे में पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड मुझे जॉब देती है, तो वो कंपनी कोर कंपनी कहलाएगी। रिलेटेड टू योर ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको जॉब दे रही है तो वो कोर कंपनी है। और मैं अगर बात करूँ कि बिहार इंजीनियरिंग में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोर कंपनी बहुत कम आती है, ये ना के बराबर आती है। तो बात खत्म करते हैं ना, एक ही लाइन में आपका जवाब मिल गया कि प्लेसमेंट यहाँ नहीं होती है।
प्लेसमेंट आपका यहाँ नहीं होता है, चाहे कोई ब्रांच हो, सिविल, मैकेनिकल, सीएससी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, कोई ब्रांच हो, तो कोर ब्रांच में आपके लिए कोर कंपनी कोई नहीं आती है, बहुत कम आती है, बहुत कम। एक के दो की कंपनी जो न्यूली कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली, वो सिविल के लिए आ जाती है। बहुत कम चांस है कि ये कोर कंपनी आपको देखने को मिलेगी बिहार इंजीनियरिंग में खास करके, तो कोर कंपनी में नहीं मिलती है। और कोर कंपनी के सिवाय नॉन कोर कंपनी आती है, जैसे कि ये नॉट रिलेटेड टू योर ब्रांच, आपका यहाँ पे ब्रांच को मैटर नहीं कर रहा, 4 साल आप क्या पढ़े हो, क्या सीखो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक अपना नॉर्मल ट्रेनिंग देंगे और आपसे काम ले लेंगे, बस उसको चाहिए कि एक ग्रेजुएट बंदा चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा हो, समझने की क्षमता, उसमें काम करने की तरीका उसको बताया जाए तो वो सही से समझ सके, वो बंदा चाहिए उसको। और वो कंपनी नॉन कोर कंपनी है। और नॉन कोर कंपनी कहने का मतलब है कि जैसे सेल्स मार्केटिंग कोई कंपनी है जो कि कहती है कि मेरा प्रोडक्ट लो और जाओ मार्केट में बेच के आ जाओ, तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे सिविल पढ़ने की जरूरत है, मुझे मैकेनिकल पढ़ने की जरूरत है, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ने की जरूरत है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई खास यूज नहीं हो रहा, तो ये सेल्स मार्केटिंग कंपनी नॉन कोर कंपनी हो गई। इसी तरह से देखोगे तो कुछ कंपनी है जो कि बीडीए रोल के लिए, ठीक ना, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये कोई अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए आपको साथ जोड़ना चाह रहा है, आपसे कुछ थोड़ा बड़ा काम लेना चाहता है, तो वो आपका बीडीए के लिए रोल के लिए आपको ले लेगी। कुछ कंपनी है जो कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है, जैसे कि आप देखोगे बहुत सारा मार्केट में कंपनी है, वो कंपनी चाहती है कि मेरा एडवर्टाइजमेंट हो, मतलब मेरे को लोग समझे कि ये कंपनी क्या कर रही है, तो वो आपको रिक्रूट कर लेगी और आपको बोले कि ये चीज है, आप ले जाओ मार्केट में, इसको प्रचार करो बैठ के, तो वो कंपनी आती है। तो ये नॉन कोर कंपनी हो गई। और इसके लिए ना किसी भी ब्रांच का होना मैटर नहीं करता, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी ब्रांच हो, इसके लिए मैटर ही नहीं करता। आप कोई भी ब्रांच हो ना, नॉर्मली आप इसमें जाकर बैठ सकते हो। बस क्या है ना कि चीजें थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए था, वो क्या आना चाहिए था मैं अपना एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको समझ आएगा ना कि कोर और नॉन कोर कंपनी क्या होती है। अब देखिए, जो बिहार इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट होती है वो ये वाला तो होने से रही, इसमें होती नहीं है, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही होती है ज्यादातर, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में यही सब कंपनी आती है। तो ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, तो ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ही यही सब कंपनी आती है, और ऑन कैंपस तो आने से रही नहीं, ये तो मैं बताया ही। तो ये सब कंपनी आएगी तो ये ऑफ कैंपस होगा, और इसके लिए ब्रांच को मैटर नहीं कर रहा। तो जो आप लोग सोचते हो ना कि कौन से ब्रांच में ज्यादातर कंपनी का आना होता है, कौन से ब्रांच ले जिससे कि मेरा प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा, भाई ये मिथ है। किसी भी ब्रांच से आप जाओ, ये कंपनी में आपको प्लेसमेंट लेनी है तो कोई ब्रांच मैटर नहीं करता है किसी भी प्लेसमेंट के लिए। मैटर करता है कि ये अगर कोर ब्रांच आने लगे ना, कोर वाले अगर चीजें होने लगे कोर के लिए, तो इसके लिए मैटर करता है कि आप कौन सा ब्रांच लोगे, जिसमें किसमें अच्छा है नहीं है, ये सब देख सकते हो। बट यहाँ पे देखोगे ये कंपनी बिहार में आती नहीं है, तो इसके बाद खत्म करते हैं। ये कंपनी आती है, ये नॉन कोर कंपनी आती है, प्लेसमेंट आपका यहाँ से होता है। प्लेसमेंट जो है बाबू आपका नॉन कोर कंपनी से होती है, और नॉन कोर कंपनी में जो भी होती है वो आपका जो पैकेज होता है, जो ऑफरेंस होते हैं वो करते हैं, तो यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होती है। समझ में आ गया ना? तो ये देखिए, अब इसके लिए ब्रांच तो कोई मैटर कर नहीं रहा, तो ब्रांच कोई भी लो उससे मतलब नहीं है, ये कंपनी के लिए आप फिट हो ऑलवेज, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, जो प्लेसमेंट के लेकर कौन सा ब्रांच ले, कौन सा ब्रांच ले, जो आप लोग हल्ला करते रहते हो, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, लास्ट में आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि माई एक्सपीरियंस अबाउट द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को लेकर के मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। देखिए, प्लेसमेंट को लेकर के मेरा सिंपल सा एक्सपीरियंस है कि कोई भी कंपनी है या कोई भी ब्रांच है, आप अपने ब्रांच पे काम करो, या जो कंपनी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो प्लेसमेंट के लिए, उस कंपनी का मोटिव समझो, क्या क्या वो स्किल मांग रही है, उसके अनुसार अपने आप को इंप्रूव करो। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वर्क ऑन द मल्टीपल स्किल, आपको क्या करनी है, मल्टीपल स्किल पे आपको काम करनी है। जैसे कि मैंने देखे हैं अपने ही कॉलेज में देखे हैं कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनको मतलब वो सिविल ब्रांच ले रखे हैं, सिविल से वो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है प्लेसमेंट के लिए बैठना कोडिंग कंपनी वाले, कोडिंग कंपनी के साथ उनको अच्छा लगता है कोडिंग करना, उनको अच्छा लगता है कि हम कुछ और कर रहे हैं फील्ड में, तो वो चीज़ें अच्छा लगता है, तो वो चीज़ सीखे, तो वो मल्टीपल स्किल सीखे और वो प्लेसमेंट भी हुई है और 6-7 लाख पैकेज पे काम भी कर रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिविल से होते हुए भी, मैकेनिकल से होते हुए भी, और कोडिंग आपको आती है, कोडिंग सीखना चाहते हो, तो आप बेशक वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। कंपनी आप कभी आपको माना नहीं करी, हाँ वही एक नॉन कोर कंपनी है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा, कोर कंपनी तो नहीं आती है भाई, बात खत्म है। अब देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एक चीज और कि देखिए, यहाँ पे जो भी है ना, जो स्किल है आपके पास, उस स्किल में आप ऐसा नहीं है कि हम सिविल से तो भाई मैकेनिकल वाला स्किल क्यों सीखें, हम अगर मैकेनिकल से तो भाई हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वालों का स्किल क्यों सीखें। बहुत फायदा होती है सीखने का। देखिए, सिंपल सा रीजन है कि मैंने खुद भी बहुत सारा स्किल सीखा हुआ है जो मल्टीपल स्किल से रिलेटेड है। मतलब इसमें क्या है ना कि मैं अगर सिविल से, तो सिविल तो मुझे आता ही है, साथ साथ हम मैकेनिकल में भी कुछ सीख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला कभी कुछ सीख लेते हो। तो जब कंपनी रिक्रूट करेगी, तो जब आपका रिज्यूमे बनेगा, रिज्यूमे में आप दिखाओगे कि मुझे
कोडिंग भी आती है, ठीक ना, मुझे पाइथन भी आती है, मुझे जावा भी आती है, मुझे CS की भी कुछ चीज़ें आती है, मुझे सिविल की भी कुछ चीज़ आती है, मुझे मैकेनिकल की भी कुछ चीज़ आती है। तो वो मल्टी जो आपके पास स्किल रहेंगे ना, उस पर आपका फोकस करेगा, तो वो आपको हायरिंग करने के ज़्यादातर पॉसिबिलिटी आपको हायर कर ले। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा है, उसके अंदर डिफरेंट स्किल भरा हुआ है, तो वो उसको लेगा तो वो काम हर तरीका से, हर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए करेगा, तो वो चांसेस आपका ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन वो करेंगे। तो इस पर आप लोग काम करिएगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप मल्टीपल स्किल पे काम करिए। सिविल से, मैकेनिकल से ये चीज़ छोड़ दीजिए, कोई भी जो चीज़ें आप जो सीखना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस पर सीखिए, टाइम दीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देना, टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। एंड उसके सिवा देखिए आपको क्या करना है, इनहांस योर कम्युनिकेशन। बहुत लोगों में ये भी चीज़ होती है ना कि पढ़ लेते बहुत सारी चीज़, समझ लेते बहुत सारी चीज़ और करते भी बहुत सारी चीज़, बट सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि मुझे क्या आता है। जैसे मुझे कोडिंग आती है, ठीक है, लेकिन कोडिंग आती है तो मैं सामने वाला का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका कोई कोडिंग करके दे दूं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो वो करना पड़ेगा आपको, वो कर पाते हो तभी आपको अच्छा कंपनी प्लेसमेंट दिला पाएगी। तो आपको क्या करना है कि इनहांस योर कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन पे भी काम करना है कि आई कांटेक्ट करके बोलना है, जो सामने वाला इंटरव्यूअर बैठा है उससे कैसे बात करना है, कैसे उसे अपने बातों में कन्विंस कराना है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। मतलब कम्युनिकेशन जो है ना, बहुत जरूरी है आपको सीखने के लिए। तो कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में मुझे इंग्लिश ही आना चाहिए था, हिंदी आना चाहिए था। मैं बता दूं कि प्लेसमेंट के लेकर के हिंदी और इंग्लिश की कोई बात ही नहीं है। प्लेसमेंट आपका हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी का भी होता है, इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थी का भी होता है। बस मैटर ये करता है कि जो चीज़ें वो पूछ रहे हैं आप कितना अच्छे से उनको समझा पा रहे हो, ये मैटर करता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा इतना है, चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, सामने वाला को सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश नहीं समझता, वो सारी बातें समझता है, बस अर्थ आप समझा कितना अच्छा से रहे हो, ये मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन आप लोग सीखिए कि अपनी बातों को किसी दूसरे को बात रखने का सीखिए आप लोग, तो ये कम्युनिकेशन आप लोग सीखिएगा। एंड तीसरा पॉइंट है कि डोंट जज योर सेल्फ विद द ब्रांच। कभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपने आप को ब्रांच से जज करो कि मैंने सिविल ले लिया है, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया है, मुझे इसी मिल गया है, तो मेरा फ्यूचर में लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक ग्रेजुएट होने के नाते आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिविल है तो खराब है, मैकेनिकल है तो खराब है, इसी है तो खराब है, यहाँ पे मैकेनिकल है तो खराब है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब चीज़ें सही है। मैंने शुरू में भी बोला था कि सब ब्रांच बेस्ट है, आप कितना उसमें टाइम दे रहे हो, कितना चीज़ों को इन्वॉल्व होकर कितना स्किल सीख रहे हो, ये मैटर करता है। तो उसके लिए आप काम करो। तो अपने ब्रांच से अपने आप को जज मत करो, और प्लेसमेंट से लेकर के, खास मैं कह रहा हूँ प्लेसमेंट को लेकर के आप ब्रांच से कभी जज मत करो, क्योंकि कंपनी यहाँ नहीं आ रही है, कंपनी यहाँ आ रही है, ये नीच है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा ये बात को। अब देखिए लास्टली मैं गो फॉर द PSU। अब देखिए बहुत लोगों के मन में ये भी होता है कि यार हमको प्लेसमेंट से मन भर गया, प्लेसमेंट नहीं करनी है, कंपनी सब कुछ ऐसा। अब जैसे इतना सारा चीज़ों में इतना तकरीबन मैं आधे घंटा प्लस वीडियो बना दिया हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना चीज़ों आपको देखने के बाद से हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये भी चले कि यार अब प्लेसमेंट का मुझे भूत उतर गया है, प्लेसमेंट मुझे नहीं चाहिए, इतना सारा चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही है, अब प्लेसमेंट तो मुझे अच्छे समझ में आ गया, अब मुझे प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना भाई, मुझे प्लेसमेंट अब नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करें? तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और देता हूँ जो बोनस टिप्स है मेरे तरफ से, कि देखिए अगर आपको प्लेसमेंट सही नहीं लगती है, प्लेसमेंट का आप पूरा सीन समझने के बाद तो हो सकता है कुछ लोगों का माइंड इधर उधर हो जाए, तो आपको प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ और करो। देखो क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, गो फॉर द PSU, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी होती है, जिस गेट के थ्रू एग्जाम होती है, गेट के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होता है, गेट के लिए आप तैयारी करो, AC के लिए तैयारी करो, या असिस्टेंट इंजीनियर का तैयारी करो। इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसी आती है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होती है। इसमें आप हाँ, ये PSU प्राइवेट जॉब ही होती है, लेकिन अच्छे खासा पैकेज देती है, और लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है PSU के लिए। PSU के लिए लाइफ स्टाइल बहुत ही बढ़िया होती है, तो आप उसके लिए जाओ, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए आप लोग मतलब अपने आप पे काम करो। तो PSU के जा सकते हैं, गेट के लिए जा सकते हो, AC के लिए जा सकते हो, एंड इवन AE वाले के लिए जा सकते हो। और AE के लिए मैं बता दूं कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ही वैलिड होते हैं, EC और EEE के लिए थोड़ा कम आती है, ना के बराबर आती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके सिवाय देखिए लास्ट में आपको कहूँगा कि अगर इन सारी चीज़ों में भी नहीं होता है ना, इन सारी चीज़ों में भी नहीं होता है, तो आपका कहीं और मन लग रहा होगा। वो क्या है? वो मन आपका हो सकता है स्टार्टअप में। किस में हो सकता है? स्टार्टअप में। स्टार्टअप दैट मीन, मेरा कहने का मतलब ये होगा कि एक आप खुद का कंपनी खोलो, आप एक खुद का एक स्टार्टअप लेके आओ, खुद का एक आइडिया लेके आओ, खुद पे काम करो और खुद एक ऐसी कंपनी बनाओ जिसमें दूसरों को आप जॉब दे सकते हो। ऐसा थोड़े एक भाई बीटेक करने वाले जॉब ही करेंगे, बीटेक करने वाले जॉब दे भी तो सकते हैं, ऐसा भी तो सोचो आप। हम क्यों दूसरे की कंपनी में हमेशा काम करने जाएंगे, अपना क्यों ना खुद का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए कैसे दुनिया चलती है, कैसे मार्केट चलती है, कैसे स्टार्टअप होती है, कैसे इंटरप्रेन्योर बनते हैं, ये सब चीज़ें सीखिए और खुद को इम्प्रूव करिए और एक ऐसा कंपनी खड़ा कर दीजिए जिस कंपनी का आप खुद मालिक हो और दूसरों को आप जॉब दे रहे हो। खुद प्लेसमेंट ना लिए लेकिन दूसरों को प्लेसमेंट कर रहे हो आप, वहाँ पे कुछ ऐसा करने की सोचो। तो थिंक
थिंक बिग एंड ड्रीम बिग एंड अचीव बिग, मेरा ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, जो प्लेसमेंट किस ब्रांच में है, कैसे होती है, क्या होती है। आई होप कि ये बहुत सारी चीज़ जो आपको कवर कर दिया है मैंने। एंड लास्टली मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया प्लेसमेंट के अबाउट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई डोंट नो कि कितने लोग हैं जो यहाँ तक इस वीडियो को देखते आ रहे हैं, और मुझे प्लीज़ उम्मीद है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को यहाँ तक देखते आए हैं, प्लीज़ एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके जाना कि हाँ सर हम इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक हॉट वाला इमोजी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, एक हॉट वाला आप लोग इमोजी बना दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि जो भी बच्चे हॉट वाला कमेंट में इमोजी बना रहे हैं, मतलब उस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं। बस एक दिल वाला ऐसे वाला इमोजी बना करके आप कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि इतने लोग वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए हैं और वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ तो गए होंगे। भाई आपको आज बिल्कुल प्लेसमेंट का जो मिथ है, कंसेप्ट है, जो प्लेसमेंट के अबाउट जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी, वो मैंने आपको कवर करने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि यहाँ तक जो लोग भी वीडियो को देख लिए होंगे, मुझे नहीं लगता कि प्लेसमेंट से रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा। स्टिल कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए और ये हॉट वाला इमोजी जरूर बता दीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो मुझे यहाँ तक देखते हुए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।